जानने वाले हैं हमारे ईवे बिल पर से रिलेटेड जितने ही मैटर्स हैं और खासकर डॉक्यूमेंट टाइप्स और सब टाइप्स क्या होता है इनको हम समझने वाले हैं। इन्हीं पर आज का मेन फोकस रहेगा। और हम वाउचर में आ लेते हैं। सेटअप क्या है देख लेते हैं पहले तो। ये ऐसा सेटअप है। तो चलो हम भी सेल्स का सेटअप ले लेते हैं, किसी को सेल कर देते हैं। नहीं, नया सेल्स नहीं, पुराना सेल्स लेते हैं। इसमें एंट्री रहेगी क्योंकि मेरा एंट्री का समय बचेगा। आपको एंट्री में दिखाते चलता हूँ। ये एंट्री है, कैसे कैसे मैंने क्या चीज़ फिलअप किया हुआ है, क्या चीज़ भरा है, सब चीज़ अपने अनुसार आप जो जानकारी है वो पहले तो भर लीजिए। ये जानकारी भरना कोई बड़ी बात नहीं है, जीएसटी वीएसटी सब समेत। फिर यहाँ पर मैटर आता है कि अब ये बिल एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो यहीं पर हमें समझना होगा कि ये बिल क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो जीएसटी है इसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या मैटर दिखा रहा है हमारा कि हमारा जो ई बिल है, ई बिल है वो 50,000 के लिमिट पर चल रहा है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 50,000 या 50,000 से अधिक होगा तो उसमें ई बिल लगेगा, तो ये एप्लीकेबल हमारा रहेगा। तो हमेशा रहेगा यहाँ पे। इसे यस करते हैं। यस करने के बाद अब बहुत सारे मैटर्स हैं जो हमें यहाँ फिलअप करने होते हैं। तो यहाँ पर जो आप फिलअप करते हो, जो भी जानकारी आप फिलअप करते हो, जैसा ही फिलअप करते हो, ये सभी के सभी जो भी मैटर मैं बात कर लूँ या जिसके बारे में हम समझना चाहें, ये सभी के सभी आप पहले से जनरेट करके रखे होते हैं। यहाँ पर लाके हमें फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ई बिल की बात है तो पहले ई बिल बनेगा, आपका ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो जो जो यहाँ पर जानकारियाँ पूछी जा रही है वैसे जानकारी आपको यहाँ पे रहेगी, कुछ कुछ डिफरेंट रहती है। जो जानकारी यहाँ पे भरनी है उससे रिलेटेड सारे मैटर्स आपको अपने ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे ये बिल के लिए, तो पूछे जाएंगे तो आपको भरना पड़ता है। तो पहले तो यहाँ पर मैटर आता है कि ये जो ये बिल है, और दूसरा नंबर क्या है। अब मैटर यहाँ पर ये है कि सवाल है हमारे जो व्यूअर का सवाल है कि टेली में सब टाइप में क्या लें और डॉक्यूमेंट टाइप में क्या लें। मतलब ये जो सब टाइप दिख रहा है और ये डॉक्यूमेंट टाइप दिख रहा है, इसमें हमें क्या लेना है। तो इसका जवाब देखिए, आपको जब ईमेल बना रहे हैं तभी आपको मिल चुका होगा कि आपका सब टाइप क्या है और आपका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, क्योंकि वहां पर ये जानकारी पूछता ही पूछता है। और रही बात, अगर आपको आगे फिलअप करना है, टेली में ही फिलअप करना है, तो यहाँ पर हमें हमारा एक पुराना वीडियो में जिसमें हमने इसका अच्छा जिक्र किया हुआ है, यानी ये मैटर दिखाया है, वहां पर आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या बताया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टैक्स इनवाइस के बारे में बात करते हैं, जो मैटर यहाँ पर दिया हुआ है, सेटअप दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या लेना है, आज पहले इसके बारे में बातें होंगी और उसके बाद हम चलेंगे इस तरफ और मैटर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैटर है उसमें क्या क्या लेना पड़ेगा और बाकी चीजें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक साइट देख लेते हैं हमारे पास क्या है क्या। हाँ चलो, डायरेक्ट ही खुली हुई है। ये गवर्नमेंट साइट है, यहाँ पर मैटर खुला हुआ है। और यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझ में आ भी सकती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको बस ये समझना है कि जब सब टाइप, यानी ये जो मैटर है, जब सब टाइप में इनमें से कोई एक होगा तो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एक लिस्ट खुली हुई है, पूरा लिस्ट आप देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर मैटर को, कि अगर सप्लाई रहेगा तो डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई कर सकते हो। अगर सप्लाई में क्या रहा, अगर सब टाइप में आपका सप्लाई रहा तो उसी प्रकार एक्सपोर्ट रहा तो भी टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। जॉब वर्क, डिलीवरी चालान, एसकेडी सीएसकेडी आता है तो टैक्स इनवॉइस और सप्लाई है, डिलीवरी चालान है। रिसिप्ट नॉट नाउ तो यहाँ पर डिलीवरी चालान है, अदर ले सकते हो। फॉर ऑन यूज डिलीवरी चालान ले सकते हो, एग्जीबिशन दिख रहा है तो डिलीवरी चालान ले सकते हैं। लाइन सेल्स में ये ले सकते हैं, डिलीवरी चालान अदर के लिए है। ऐसा। तो हमने यहाँ पर जो भी देखा मैटर दिख रहा है यहाँ पे, उसको हमने समझ लिया है। फिर यहीं पर हम इंपोर्ट देखते हैं तो बिल ऑफ एंट्री एसकेडी ऑफ लॉट्स है, तो ये है। और ये जो हमारा जो मैटर आप देख रहे होगे यहाँ पे आउटवर्ड के लिए लिखा हुआ है कि अगर आउटवर्ड करते समय ऐसा हो रहा हो तो यहाँ पर हमारा इनवर्ट के लिए भी आ गया है। तो किसके लिए क्या क्या देना है, यहाँ पर पूरा लिस्ट खुला हुआ है कि बिल ऑफ मटेरियल कब देना है, बिल ऑफ सप्लाई कब देना है, जॉब रिटर्न, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हैं कि कब कब किसके लिए क्या क्या देना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जब ई बिल बना जाएगा तो सब टाइप जब सेलेक्ट किया जाएगा तो उनमें उनके आधार पर ही डॉक्यूमेंट टाइप का सिलेक्शन होगा। बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ सप्लाई, बिल डिलीवरी चालान, अदर, टैक्स इनवाइस, ये सब चीज लिया जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम ले लेते हैं अच्छे से। तो अगर हम ये समझ जाएं कि ये बिल ऑफ एंट्री क्या है, बिल ऑफ सप्लाई क्या है, डिलीवरी चालान क्या है, अदर और बाकी चीजें, तो हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझना आसान होगा। अभी हमने क्या समझा
कि सब टाइप में अगर कोई हम वैल्यू लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसके आधार पर हमें इनमें से कोई एक तो लेना होगा। तो एक वीडियो हमने समझ लिया कि ये कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि इनका मतलब क्या है, फिर एक साथ सबका कॉम्बिनेशन हम आज देने वाले हैं। अ, पहला क्या है भाई? पहला है बिल ऑफ सप्लाई। कहाँ है बिल ऑफ सप्लाई? ये रहा बिल ऑफ सप्लाई। क्या कहता है बिल ऑफ सप्लाई? एक व्यक्ति जिसे कंपनसेशन स्कीम के विकल्प में चुना गया है, जो छूट वाली वस्तुओं या सेवाओं को आपूर्ति कर रहा है, उसे दोनों आपूर्तियों बिल जारी करना आवश्यक है, और बिल ऑफ सप्लाई के आधार पर इनपुट टैक्स का दावा नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्लियर लिखा है कि बिल ऑफ सप्लाई किसके लिए? कंपनसेशन के लिए करना है। आपके सामने है मैटर। कुछ चीजें थोड़ा सा और भी डिटेल आपको समझना पड़ेगा, और मैटर बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हम ये समझते हैं कि बिल ऑफ सप्लाई, अरे एंट्री पहले था, बिल ऑफ सप्लाई अगर लेते हैं तो किसके लिए ले रहे हैं? बिल ऑफ सप्लाई कंपनसेशन व्यक्तियों के लिए लिया जा रहा है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन किसी प्रकार कॉम्पिटिशन स्कीम के तहत आप आते हो या कुछ लेन देन हो रहा है, तो आप बिल ऑफ सप्लाई का यूज करें। और इसी में मैटर अगला क्या है? बिल ऑफ एंट्री को देख लेते हैं, देखना जरूरी है बिल ऑफ एंट्री को। क्या कहता है बिल ऑफ एंट्री? बिल ऑफ एंट्री एक कानूनी दस्तावेज है जो आयाती माल को आगमन के समय आयात सीमा शुल्क निकासी एजेंट द्वारा दायर किया जाता है। इस सीमा शुल्क का निकास प्रक्रिया के हिस्से रूप में विभाग में भेजा जाता है, और एक बार यह पूरा होने के बाद आयातक माल का आईडीटी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम वापस अपने मैटर पर आते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल ऑफ सप्लाई आउटवर्ड के थ्रू यूज किया गया है। ये नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, लेकिन कुछ समझना पड़ता है। लेकिन बिल ऑफ एंट्री आप देख रहे हो तो ये इनवर्ट की तरफ से दिया गया है। यानी सामान को अगर हम आयात कर रहे हो यानी मंगा रहे हो, तो अगर आप निर्यात या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इधर आउटवर्ड वाले मीटर को हमें लेना पड़ेगा। अब इसकी खास बात ये है बिल ऑफ एंट्री का, तभी हम यूज करेंगे कि अगर ये होने के बाद जो सेवा शुल्क है वो अगर आपने दिया है, तभी आप अपना आईटीसी इनपुट क्रेडिट टैक्स का जो होता है उसका आप दावा कर सकते हो। यानी आप आईटीसी यूज करते हो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करते समय, तो आप उसका दावा तभी कर सकते हो जब आपने बिल ऑफ एंट्री लिया हुआ है, यानी सामान आने का जो एंट्री हो रहा है उसका आपने सीमा शुल्क सरकार को दे दिया है। सीमा शुल्क को दिया है, इसका मतलब सामान आया है। बाकी मैटर आप समझदार खुद हो। नेक्स्ट मैटर क्या कहता है हमारा? डिलीवरी चालान। देख लेते हैं डिलीवरी चालान के बारे में क्या जानकारी मिली है हमें। डिलीवरी चालान माल की डिलीवरी साधारण रसीद है जो टेली या जो भी है इससे बनाया गया है। डिलीवरी नोट इन्वेंट्री वाउचर के पास प्रमाण किया जाता है, या विक्रेता से खरीदार तक माल की डिलीवरी का प्रमाण है। यानी अगर सामान को आप डिलीवर करने भेज रहे हो, किसी के पास भेज रहे हो, तो अब आपको एक डिलीवरी चालान जारी करना होगा जो वहां तक पहुंचेगा, जो ये बताएगा कि ये सामान यहाँ से यहाँ जा रहा है। उसमें ई बिल का जिक्र होना चाहिए। ई बिल का जो मैटर है वो प्रिंट छपा होना चाहिए, यानी आपको ई बिल का जो चालान है वो बनाना जरूरी होगा अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो देख लेते हैं मैटर क्या कहता है हमारा यहाँ पर। यहाँ पर डिलीवरी चालान किस किस के लिए यूज हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनवर्ट के लिए भी यूज हो रहा है। मैं चेक आप होना पड़ेगा। इनवर्ट के लिए भी डिलीवरी चालान यूज हो रहा है, और आउटवर्ट के लिए भी डिलीवरी चालान यूज हो रहा है। तो समझना पड़ेगा कि क्या चीज कैसा कैसा मैटर है। तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डिलीवरी चालान कब कब है, किसके लिए यूज होता है। इसका मैं साइट को स्पेशली आपका लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी कि सेल्स रिटर्न हो रहा हो, एग्जीक्यूशन फायर जो मैटर है, तो डिलीवरी चालान मतलब लिखना पड़ता है, लेना पड़ता है, यानी सामान सिर्फ डिलीवर हो रहा हो इस मैटर से। तो अब हमने समझा कि अब टैक्स इनवाइस को भी देख लेते हैं भाई। क्या कहता है टैक्स इनवाइस? यह दस्तावेज चालान को आपूर्तिकर्ता द्वारा खरीदार जारी किया जाता है, और उसे चालान या कर चालान के रूप में जाना जाता है, जो सेवा की आपूर्ति के मामले में आपूर्तिकर्ता की तारीख से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना होता है। टैक्स इनवाइस यानी ओरिजिनल इनवाइस बोल सकते हैं, जिसमें टैक्स का जिक्र हो, ओरिजिनल बिल हो, इसलिए उसे पता चल सके सामने वाले को कि आपने कितना से टैक्स लिया है या टैक्स आपने दिया है। तो अगर ऐसा कुछ मैटर हो रहा है, डायरेक्ट सेल्स की एंट्री हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं, बस सेल्स की एंट्री हो रही है, सामान को डिलीवरी डिलीवरी करना पड़ रहा है, बस आपने अ, सामान उसको बेचा है, और बेचने के बाद आपने डायरेक्ट सेल्स भी दे दिया है उसको, तो इसको जारी कर दे दीजिए। अब वो सामान लेकर जाएगा तो उसमें ईमेल जुड़ा रहेगा। तो अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो हमें टैक्स इनवॉइस लेना पड़ेगा, और अदर का मतलब अगर इनसे कहीं और अतिरिक्त का कुछ मैटर होता है तो हमें ये लेना होगा। तो मुद्दे पर आते हैं, हमने क्या क्या समझा? हमने बहुत कुछ चीज समझा कि बिल ऑफ एंट्री क्या है, सप्लाई क्या है, डिलीवरी चालान क्या है, क्या चीज है। अब इसको एक और नजरिए से समझते हैं कि सब डॉक्यूमेंट टाइप जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, कौन सी चीज क्या लेना है कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक मीटर भी यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। यहाँ पे आउटपुट सब टाइप और इनवर्ड जो सब टाइप है उसका जिक्र हुआ है। यानी जब हमें आउट करना हो तो क्या करना है, किन किन चीजों के लिए करना है, और इन्वर्ट करना है तो किन किन चीजें करना है। डिस्क्रिप्शन में ये चीज पूरा लिखा मिलेगा आपको, आराम से आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
अगर सप्लाई यूज हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है, नॉर्मल सेल्स लोकेट, लोकल या इंटरनेशनल, मतलब सिंपल सा नॉर्मल सी एंट्री हो रही है तो हमें सप्लाई लेनी है। एक्सपोर्ट हो रहा हो तो, अगर किसी के साथ बॉन्ड के साथ मतलब करार के साथ मैटर हो रहा है, सेल्स हो रहा है, तो आप एक्सपोर्ट लीजिए। जॉब वर्क, अब यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जॉब वर्क में हमें क्या लेना है, अगर हम आउटवर्ड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब है कि हम सामान को इसलिए भेज रहे हैं ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके, यानी असेंबल हो सके या वेल्डिंग हो सके। अब सामान को वेल्डिंग आपके पास नहीं कर सकते हो, आपके पास मशीन नहीं है, तो सामान को भेजना पड़ेगा ना कहीं भी वेल्डिंग करने के लिए, तो उनके पास भेज रहे हो तो जॉब वर्क में आएगा। डाइंग कलर वलर जो करना चाहो ले सकते हो। अब एसकेडी क्या होगा, जब सामान पार्ट्स पार्ट्स में अलग अलग भेज रहे हो, तो या तो आप अलग अलग पार्ट्स में भेज रहे हो या फिर सामान को पूरा खोल के भेज रहे हो, तो एक साथ पैक नहीं है, अलग एक ही साथ जगह में एक ट्रक में है, लेकिन अलग अलग खुला हुआ है। अब ऑन यूजर तो क्या लेना है यहाँ पे, ब्रांच ट्रांसफर, यहाँ पे एक मैटर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आपके एक ब्रांच में ही, आपके ही एक ब्रांच में अगर ये जो सामान है जा रहा है, क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे हो, तो अगर ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको फॉर ऑन यूज लेना पड़ेगा लाइन सेल्स। अब यहाँ पे मैटर है कि गुड्स सेंट फ्रॉम प्रोडक्शन लाइन, मतलब अब सामान का जब तैयार कर रहे हो, फैक्ट्री में भेज रहे हो कि उसे वहां पर यूज होना है, मतलब जितने भी सामान आप भेज रहे हो, मैंने बताया था लाइन सेल्स के बारे में स्पेशल, कि सामने वाला उसे सेलेक्ट कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर प्रोडक्शन फैक्ट्री है, वहां पर आप इसे भेज रहे हो, प्रोडक्शन फैक्ट्री में से भेज रहे हो सामान को, तो आप सारा रॉ मटेरियल आपने भेज दिया, तो वो सामान 50,000 से ऊपर हो गया, तो उसको हम ई वे बिल के साथ भेजते हैं, क्योंकि दूर है तो भेजना पड़ेगा। तब हम, अगर हमें फैक्ट्री में सामान भेजना है तो हम लाइन सेल्स का यूज कर सकते हैं। और आगे भी लेते हैं, मैटर को बढ़ाते चलते हैं। अब यहाँ पे एक मैटर आता है कि जॉब वर्क में भी आप सामान भेज रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये है। और यहाँ पर भी लाइन ऑफ सेल के लिए भी मैटर आया है, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यहाँ पर क्लियर है कि आउटसाइड फैक्ट्री, मतलब दूसरे की फैक्ट्री में भेज रहे हो तो, और लाइन ऑफ सेल में खुद की फैक्ट्री पर भेज रहे हो तो है। रिसिप्ट नॉट नाउ, अगर किसी सामान को हम डिस्प्ले के लिए भेज रहे हैं, मतलब किसी दुकान शॉप में हम सामान को भेज रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले के लगेगा, अगर कोई खरीदार आता है तो खरीद भी सकता है, तो अगर हम डिस्प्ले के लिए अपने सामान को कहाँ भेज रहे हैं, किसी शॉप में भेज रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं, तो हमें ये वाला मैटर को लेना पड़ेगा कि ओनली डिस्प्ले के लिए आएगा, उसको भेज भी सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया, समझिएगा। अब एग्जीबिशन मतलब, यहाँ पर हमें इसका यूज सिंपल तरीके से करना है कि अ, अगर हम किसी मेले में किसी जगह पर अपने सामान का प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो हमारे ये है, ये मीटर है, तो वहाँ सेल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वहाँ सामान जा रहा है ना, तो रीजन तो होना चाहिए क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर हम एग्जीबिशन या फेयर ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई अदर टेक्निक हो तो ये था आउटवर्ड के लिए। अब इनवर्ड की तरफ से आ जाते हैं हम लोग। सप्लाई तभी लेंगे जब आप परचेस कर रहे हो लोकल या किसी भी सिंपल परचेस की एंट्री हो तो। इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट सामान कर रहे हो तो एसकेडीए, अगर ये पार्ट आपके पास आ रहा है तो या तो सिंगल सिंगल करके आ रहे हैं, तो अलग अलग खुल के आया हुआ है, जॉब वर्क रिटर्न। और जहाँ पे आपका फैक्ट्री है, रिसीव कर रहे हो सारे सामान को, वहाँ पे जो वेल्डिंग वेल्डिंग करने के लिए, तो आप ले सकते हो इस चीज को, सेल्स रिटर्न, यानी सामान का रिटर्न हो रहा है, बायर रिटर्न कर रहा है। अब एग्जीबिशन, तो सामान को अगर आप इसलिए मंगा रहे हो कि यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए आप लगाना चाहते हो, तो इसका यूज कर सकते हो। और ऑन यूज मतलब ब्रांच से आपके पास सामान आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये जो ये बिल है हम बनाकर उसको दे दें, तो अगर हमारे पास आ रहा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, और अदर किसी तरीके से रिसीव होता है तो यहाँ पर हमने एक बार और डिटेल सबको समझा दिया कि ये सब टाइप क्या होता है, और इसी सब टाइप के दौरान आपको यही मैटर समझा दिया कि बिल ऑफ एंट्री क्या है। यहाँ पर आपको हम क्या और क्या दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं पूरा एक चार्ट कि कब किसके लिए क्या क्या यूज करना है, कब किसके लिए क्या क्या यूज करना है, पूरा मैटर आपके सामने रख दिया गया है। और आगे भी मैटर बहुत सारे दे दी है कि यूआरपी जो मैटर्स होते हैं उनको भी दे दिया गया है। हमें यहाँ पे सिंपल समझाना था कि सब टाइप के दौरान डॉक्यूमेंट, सब टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, किसे कब कब क्या लेना है, तो हमने इस मैटर में पूरा तरीके से क्लियर कर दिया कि ये सब टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, और किसके लिए क्या क्या लेना चाहिए, पूरा मैटर। अब टॉपिक पर आते हैं, क्या अगर हमें सेल्स के दौरान जो ये बिल जारी किया है, क्या रिटर्न के दौरान वही बिल काम आएगा क्या, यानी जो पिछला हमारे वीडियो का मैटर था, फिर से हम उस वीडियो टॉपिक को थोड़ा ले लेते हैं। तो सिंपल तरीके से एक समझिए कि एक छोटा सा मेले के लिए जा रहा है तो ये बिल लग रहा है, फैक्ट्री में वेल्डिंग करने के लिए भेज रहे हो तो भी ये बिल लग रहा है, इसके लिए भेज रहे हो तो भी ये बिल है, उसके लिए भेज रहे हो तो ये बिल लग रहा है। तो अगर ये कहना कि सेल्स का जो ईवे बिल है वो रिटर्न के समय काम आ जाएगा, ये गलत है। हर छोटे छोटे काम के लिए जब ईवे बिल लग रहा है, तो ये इससे सिंपल और साधारण पता चलता है कि उस काम के लिए भी, यानी अगर हम वापस सामान को रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न आ रहा है, तो भी ईवे बिल लगेगा। अब यहाँ पर मैटर ये है कि जो सप्लायर है वो भी ईवे बिल जनरेट कर सकता है, और जो रिसीवर है वो भी ईवे बिल जनरेट कर सकता है, दोनों में से किसी एक को करना ही पड़ेगा, तो सामान तक पहुंच पाएगा। तो मैटर क्लियर है। और देखो, मान लो ये ईवे बिल का वैलिडेशन है 15 दिन के लिए,
तो अब ये सामान है वहां पर गया है, और मान लो 6 दिन में ही पहुंच गया, अब आपके पास कुछ और दिन समय बचा हुआ है। तो अब सामान बचा हुआ है, तो क्या गारंटी है कि उस बचे हुए दिन में हमें पता चल जाए कि हमें कौन सा सामान रिटर्न करना है या नहीं करना है, कौन सा सामान रिटर्न करना है और नहीं करना है। तो अब यहाँ मैटर आता है कि वो ई बिल काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो बैठा हुआ है ना बंदा की सामान आएगा तो मुझे सिर्फ रिटर्न करना है, तो अलग मैटर लेता है। फिर भी इस मैटर को और समझने के लिए हम और मैटर करते हैं कि गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट्स है। वो एक ही टिकट से दोनों को फायदा नहीं करवाएगा। मतलब जब पता है कि एक बंदा कहीं से टिकट कटा के रेलवे स्टेशन से जा रहा है कहीं और, तो वापस तो अपने घर आएगा ना, तो उसी टिकट से यूज करे, क्यों नहीं बोल रहे कि उसी टिकट से आ जाना। फायदा है इस चीज से। तो कहीं भी जो गवर्नमेंट है वो एक ही ई बिल से दो काम करने के लिए नहीं बोलेगा आपको। बहुत रेयर केस होता है। तो समझना पड़ेगा हम लोग को कि हम जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे जिसमें जिसका जो वैल्यू है 50,000 से ऊपर है, तो हमें ई बिल की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, क्या पड़ेगी, हमने पूरा समझा दिया है। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसे लोगों को शेयर करिए जिन लोग डेली में जॉब करना चाहते हैं और जॉब करके अपना काम करना चाहते हैं। तो उम्मीद है हमने बेहतर किया है। फिर भी अगर कोई जानकारी को समझ में नहीं आएगी तो नीचे कमेंट पे आप लिख सकते हो, बिल्कुल। हमारी हर छोटी छोटी सी एक्टिविटी का कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप कुछ कमेंट कर रहे हो तो अच्छे शब्दों से कमेंट करें, क्योंकि इससे जब भी आप करेंगे कहते हैं उसे आपको ही प्रूव करना जरूरी है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मैटर आता है। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है और हमें इसका क्या सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो पहले को दिखाना पड़ेगा कि देखो सर ऐसा ऐसे करने से ये होता है। तो जब भी हम कुछ समस्या लेकर आते हैं या फिर कोई हम क्लेम करते हैं तो इस बातों को हम ध्यान में रखना होगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।